2019 की चर्चा करें तो ये ग्राफिक्स आप देखिए, 2019 में भाजपा को ओवरऑल 303, ये पूरे कंप्लीट पिक्चर है, 303 सीटें मिली थी और वोट परसेंटेज टोटल था भाजपा का लगभग 38% और कांग्रेस को मिली थी 52 सीट्स और वोट परसेंटेज 20% से नीचे था। लेकिन यही जो आंकड़े हैं और ओवरऑल एनडीए का नंबर्स काफी ऊंचा आगे था। जदयू की बात करें तो 16 सीटें, क्योंकि उस वक्त जदयू एनडीए का पार्ट था और इस बार फिर से नीतीश कुमार वापस हैं, आ गए हैं जदयू में। तो वाईएसआरसीपी 22 सीटें, बीजेडी, क्या पता बीजेडी और भाजपा में भी एक अलायंस हो जाए, वो भी मुमकिन है, वो 12 सीट जीती थी। और उड़ीसा में याद दिला दें आपको कि उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 7 चुनाव हो रहे हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे हैं, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। उसके अलावा टीएमसी 22 सीटें टीएमसी को मिली थी, भाजपा को 18 सीटें भाजपा ने जीती थी बंगाल में, बीएसपी को 10 सीटें जीती थी। लेकिन वो 10 सीटें इसलिए आई थी क्योंकि बसपा और सपा का एक अंडरस्टैंडिंग था, उन लोगों का अलायंस था। अगर टोटल पिक्चर की बात करें और राजस्थान की जहां तक फोकस उस पे करते हैं, क्योंकि हर्षा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि राजस्थान वो उन स्टेट्स में से है जहां पर भाजपा मैक्स कर गई है, जैसे गुजरात में, राजस्थान में। अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो वहां भी जैसे राजस्थान में 25 सीटें हैं और भाजपा पूरी 25 सीटें भाजपा ने जीती थी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, भाजपा ने 28 सीटें जीती थी, एक कांग्रेस की थी, वो छिंदवाड़ा की है। 58% मध्य प्रदेश में, 60 से ऊपर है, लगभग 60% से ऊपर है राजस्थान में। हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, अगर भाजपा के जो लिस्ट की चर्चा की जाए, लिस्ट तो आ चुकी है और उसमें राजस्थान पर भी फोकस है, बहुत सारे सिटिंग जो एमपीज हैं उनको ड्रॉप भी किया गया है। ये जो 60% का जो फोकस है, कितना अचीवेबल है, या आपको लगता है ये नंबर उससे ज्यादा हो सकता है इस बार? देखिए मारिया, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि राजस्थान में बीजेपी का बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है। और अगर कुछ आंकड़ों का मैं भी ऐड करना चाहती हूं, अगर आप देखेंगे कि 2014 में 55.6% वोट शेयर था, तो 2019 में 58.5 मिला था उनको। एंड दोनों बार उन्होंने 25 से 25 सीटें जीती थी, यानी कि मोर देन 50% पीपल ऑफ द इलेक्टोरेट इज वोटिंग फॉर बीजेपी राजस्थान में। कांग्रेस ने भी ठीक ठाक किया था, लेकिन बहुत ज्यादा गैप है, 30% था पहली बार और 34.2 था। तो भाजपा का वोट शेयर बढ़ रहा है, 2.9% बढ़ा था 2019 में, और कांग्रेस का 3.8 बढ़ा है, भाजपा से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 50% से ज्यादा इलेक्टोरेट भाजपा को पसंद कर रहा है और सिर्फ 30+ कांग्रेस को पसंद कर रहा है। इसलिए अगर आंकड़ों पे जाए तो ये अचीवेबल है। लेकिन हमने देखा है कि भाजपा ऐसी पार्टी है, और मारिया आप उनको शायद मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं क्योंकि आप लगातार बीजेपी कवर करते हैं। भाजपा ऐसी पार्टी है कि जो बिल्कुल चांसेस नहीं लेती है। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि भाई ट्राइबल एरियाज में हम वीक हैं, तो महेंद्रजीत सिंह मालविया को लेके आ गए। जाट वोट को लेकर उनको भी लगा कि इतने श्योर नहीं है, तो ज्योति मिर्धा, रीचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा सबको लेके आ गए हैं। अब हमको देखना है कि ईस्ट राजस्थान की जो सीटें अभी तक घोषित नहीं हुई हैं, उस पे वो कैसे करती है, क्योंकि भाजपा को हमको सुनने में आ रहा है कि पिछले वाली लिस्ट में उन्होंने 4 सीटें बदली है, लेकिन अब जो बाकी सीटें हैं उसमें भी क्या बदलाव होता है, खासकर सवाई माधोपुर, टोंक और धौलपुर, ये सीटें क्वेश्चनेबल है और किस तरह से पार्टी तैयारी करती है। लेकिन टारगेट कितना अचीवेबल है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पे हम कितना कह सकते हैं मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं अंदरूनी मुश्किल भी हमको नजर आ रही है। जब 2004 और 2009 की चर्चा करें, जिस वक्त यूपीए की जीत हुई थी, तो उस वक्त यूपीए को या कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? क्योंकि आप तो उस इलेक्शंस में भी आपने कवर किया है, अगर बिग पिक्चर की बात करें। जी बिल्कुल। देखिए 2000 जब से 2014 से उन्होंने खाता नहीं खोला है, उसके पहले उनको जरूर सीटें मिली थी, यूपीए को मिली थी अच्छी। बस सवाल ये है कि जब से मोदी फैक्टर आया है, एक क्लीन स्वीप हो रही है। लेकिन मारिया, मैं आपका ध्यान इस बात पर लाना चाहूंगी कि बीजेपी को इतना चैलेंज कांग्रेस से शायद कहीं कहीं नहीं है, जितना कहीं अंदरूनी भी कलह हम देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि राहुल कस्वा जो है,
जिसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, उसका काफी सपोर्ट है वहां पर। साथ ही हम देख रहे हैं कि जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब वो जो सीट है वो राजपूत वर्सेस राजपूत हो गई है। और साथ ही बाबू सिंह राठौड़ जो राजपूत लीडर है, वो उनको मतलब वो लगातार एक तरह से नारे लगा रहे थे, नारे भी लगे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ। मुख्यमंत्री भजन लाल उनको लेके आए थे और उन पे सुलह करवाया है। तो अगर हम 2014 का हमको ही देखना चाहिए फिगर, क्योंकि उसके बाद में पूरी स्थिति बदल गई है। उसके पहले से देखने का कोई इम्पैक्ट नहीं है इस इलेक्शन में। मारिया जी, पर हमारे साथ मुबारक खान भी है, जयपुर में ही मौजूद है। यहाँ पर आपने कुछ सीटों का जिक्र हर्षा ने किया। मुबारक, आपसे समझना चाहेंगे जो अभी तक फिलहाल जो लिस्ट है उसमें कुछ सीटों की अगर हम बात करें तो बीकानेर में जो बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस समझ में आ रहा है, अर्जुन राम मेघवाल वर्सेस गोविंद राम मेघवाल। जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत का यहाँ पर जिक्र किया हर्षा ने। करण सिंह उचियार वहां से हैं। जालौर से हम जानते हैं वैभव गहलोत को टिकट मिली है, लुम्बाराम चौधरी। ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है? क्योंकि हमने ये देखा है हाल फिलहाल राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो सत्ता परिवर्तन वहां हुआ था, 1 बाय 1 टर्न चलता रहता है। लोकसभा के संदर्भ में आप बताएं उन सीटों में कैसा मुकाबला है? जी बिल्कुल मारिया, देखिए राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव जो है बेहद रोचक होने वाला है, और वो इसलिए होने वाला है कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस लगातार बीजेपी नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तो कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। एक बड़ा अपडेट ये है कि आज भी कई नेता जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले भी कुछ दिन पहले करीब 1 दर्जन से ज्यादा, जिनमें कई पूर्व मंत्री और कई बोर्ड और निगमों के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को में शामिल जो है वो हो चुके थे। ऐसे में अब इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस किस रणनीति के तहत लड़ती है? एक और देश भर में राहुल गांधी यात्राएं निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिनकी तारीखों का ऐलान जो है वो आज हो जाएगा। जिस तरह आपने बात की, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट की, तो इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले सांसद रह चुके हैं कई बार, और इस बार जो है, पिछली बार उनके बेटे वैभव गहलोत ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, हालांकि बड़े मार्जिन से जो है वो चुनाव हार गए थे, और इस बार उन्होंने अपनी सीट चेंज करके जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको वहां से टिकट दिया गया है। उनकी जगह पर करण सिंह उचियार, ये वो नाम है जो कि सचिन पायलट खेमे का माना जाता है, और सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की जो अदावत है वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में काफी रोचक मुकाबला चुनाव के साथ साथ कांग्रेस के अंदर खाने भी कहीं ना कहीं। मुबारक, यहाँ आपको थोड़ी देर रोकेंगे, वक्त की कमी है। सोमो, आप बताएं किस तरह की सियासी समीकरण राजस्थान में इस बार? बदल जारी है, लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। देखिए, दक्षिणी राजस्थान में जो पूरा मुकाबला है वो काफी रोचक होगा। आज ही भारत आदिवासी पार्टी ने अपने दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बात की चर्चा थी कि पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है, उसका कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है, लेकिन अब लग रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी अलग लड़ेगी। ऐसी स्थिति में खासतौर पर बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट और उदयपुर की सीट पर हमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, विशेष रूप से क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में महेंद्रजीत मालवीय शामिल हुए, जो कि कांग्रेस का बड़ा आदिवासी चेहरा थे, और उस पूरे इलाके में भारत आदिवासी पार्टी ने अपना होल्ड जिस तरह से पिछले चुनाव से बढ़ाया है वो दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसलिए उस सीट पे हमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। उदयपुर सीट से भी तीनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहां भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की जो सीटें हैं वहां दिलचस्प मुकाबला है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की जो सीटें हैं उन पर अभी तक दोनों ही पार्टियां जो है अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, जबकि पिछले 2 बार से हमने देखा है कि जयपुर शहर सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। बावजूद इसके यहाँ पर कई ऐसे नाम जो चल रहे हैं उनमें सामंजस्य बिठा पाना और सही नाम चुन पाना दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो अभी ये कुछ सीटें हैं जहां पर जो फाइट है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है हमारे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट होगा तो इस तरह की जो कॉन्टेस्ट है होगा भी या नहीं, क्योंकि अगर भाजपा वहां पर 2019 में 60% से ऊपर जीत चुकी है वोट, तो इस बार क्या इलेक्शन है राजस्थान में या इलेक्शन है भी नहीं। हम सारे संवाददाताओं को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच।